दादा जो भी छूते हैं वह चीज 2 गुना बड़ी हो जाती। सुबह दादा ने चाय का कप उठाया, कप बाल्टी जितना बड़ा हो गया, चाय पूरे आंगन में फैल गई। दादा ने चप्पल पहनी, चप्पल नाव जितनी बड़ी हो गई। लोग हंसने लगे। बुढ़ा अपशगुनी है। बेटे ने कहा, पापा अब आप सामान खराब करने लगे हो। दादा दुखी होकर गाँव छोड़ गए। तभी नदी किनारे एक साधु मिला। वह बोला, ये श्राप नहीं वरदान है। दादा ने छोटा सा आम उठाया, आम तरबूज जितना बड़ा हो गया। दादा गाँव लौटे। एक भूखे बच्चे का छोटा कटोरा छुआ, कटोरा खाने से भर गया। किसान के छोटे आलू छुए, आलू फुटबॉल जितने बड़े हो गए। फिर दादा ने गांव की छोटी पानी की टंकी छुई, इतना पानी भर गया कि पूरे गांव की कमी खत्म हो गई। अब गांव खुशियों से भर गया। लेकिन अगली सुबह दादा फिर अकेले बैठे रो रहे थे, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादा जो भी छूते हैं वह आइसक्रीम बन जाता है। एक सुबह दादा खेत में गए, मिट्टी को हाथ लगाया और पूरी मिट्टी ठंडी ठंडी आइसक्रीम बन गई। दादा डर गए, पेड़ की डाल पकड़ी, पूरी डाल चॉकलेट आइसक्रीम बन गई। घर लौटे, दरवाजा छुआ, आइसक्रीम, कुर्सी छुई, आइसक्रीम, थाली पकड़ी, आइसक्रीम। दादा घबराकर पीछे हटने लगे। रसोई में गए, रोटी उठाई, आइसक्रीम, दूध छुआ, आइसक्रीम, गिलास पकड़ा, आइसक्रीम। बहू चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? पोते डर कर भाग गए। दादा बाहर निकले, गाय को सहलाया और पूरी गाय आइसक्रीम बन गई। गांव वाले दंग रह गए। एक आदमी बोला, अगर इसने गांव छू लिया तो सब आइसक्रीम बन जाएगा। मुखिया ने गुस्से में कहा, इस आदमी को गांव से बाहर निकालो। बेटे ने भी दरवाजा बंद कर लिया। दादा रोते हुए गांव छोड़ देते हैं। कंधे पर छोटी पोटली, आंखों में आंसू। चलते चलते शहर पहुंच जाते हैं। भूख और थकान से सड़क किनारे बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर बच्चों पर पड़ती है जो आइसक्रीम वाले के पास खड़े थे। दादा अचानक सोच में पड़ जाते हैं। फिर पास का पत्थर छूते हैं, पत्थर आइसक्रीम बन जाता है। सूखी लकड़ी छूते हैं, आइसक्रीम। पत्तियां छूते हैं, आइसक्रीम। कुछ ही देर में दादा के सामने आइसक्रीम का बड़ा ढेर लग जाता है। दादा तुरंत सड़क किनारे छोटा सा स्टॉल लगा लेते हैं। बोर्ड पर लिखते हैं, दादा की जादुई आइसक्रीम। पहले दिन 10 लोग आते हैं, दूसरे दिन 50, तीसरे दिन पूरा शहर उमड़ पड़ता है। लोग कहते हैं, इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम कभी नहीं खाई। कुछ ही महीनों में दादा करोड़पति बन जाते हैं। शहर में उनकी बड़ी बड़ी दुकानें खुल जाती हैं। लेकिन एक रात दादा अकेले बैठकर रोने लगते हैं, क्योंकि सबने दादा की आइसक्रीम तो खाई, लेकिन किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादा जो भी छूते हैं वह समोसा बन जाता है। एक सुबह दादा पेड़ से एक आम तोड़ने गए। हाथ लगाते ही आम गर्मा गर्म समोसों की प्लेट में बदल गया। बांस के पेड़ की डाल पकड़ी, वो भी समोसा। घर में आकर कुर्सी पर हाथ रखा, समोसा। थाली छुई, समोसा। दरवाजा छुआ, समोसा। गाय की रस्सी छुई और पूरी गाय ही समोसा बन गई। दादा डर के मारे रोने लगे। गाँव में खबर फैल गई। मोहल्ले के लोग कहने लगे, ये बुड्ढा हमारा गाँव बर्बाद कर देगा, इसके छूने से सब समोसा बन जाएगा। बेटे बहू ने दरवाजा बंद कर लिया। पोते पोतियां पास आना नहीं चाहते थे। गाँव के मुखिया ने ऐलान कर दिया, ये आदमी अब इस गाँव में नहीं रह सकता। सब मिलकर दादा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। दादा अकेले चलने लगते हैं। सिर पर छोटी सी पोटली, आंखों में आंसू। रास्ते के किनारे एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। बैठकर रोते हैं और सोचते हैं। तभी अचानक दिमाग में एक तरकीब आती है। होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। पास के जंगल से सूखी टहनियां उठाते हैं, सब समोसा। पत्थर छूते हैं, समोसा। पेड़ की पत्तियां छूते हैं, समोसा। 1 घंटे में दादा के सामने स्वादिष्ट समोसों का बड़ा ढेर लग जाता है। दादा उन्हें लेकर पास के शहर में चले जाते हैं। सड़क किनारे स्टॉल लगाते हैं और कहते हैं, गर्मा गर्म समोसे खाइए, सस्ते में दूंगा। पहले दिन 10 प्लेट बिकती हैं, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 50। हफ्ता खत्म होते होते दादा के हाथ में मोटी रकम आ जाती है। दादा शहर में एक बड़ी दुकान खोल लेते हैं। दादा का समोसा स्टोर महीने के अंत तक लाखों रुपए कमाने लगते हैं। शहर के लोग दादा को पहचानने लगते हैं। लेकिन एक रात दादा अकेले बैठकर रोने लगते हैं, क्योंकि दादा के समोसे तो बहुत बिके थे, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।